हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये है मेरे घर का हाल जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ और इतना ज़्यादा बुरा हो जा रहा है। एक-एक जगह अगर आप मेरे घर का देखेंगे ना, एक-एक कॉर्नर तो वो पूरी तरह से बिखरा हुआ है। और ये आर्या ना, जितने भी फ्लावर मैं सुबह में चढ़ाती हूँ ना भगवान को, तो शाम में उसे उठाने बोलती हूँ तो वो खुद ही खेलने लगती है। और ये देखिए मेरे किचन का हाल कितना ज़्यादा बुरा है, पूरी तरह से बिखरा है। आपको कहीं भी जगह नहीं दिख रहा होगा, सिंक में बर्तन भी भरे हुए हैं। और मंदिर वाले रूम का कंडीशन भी देखिए तो यहाँ पे भी आपको कहीं भी जगह नहीं दिखेगा। बेडरूम भी आपको दिखाती हूँ, मतलब ओवरऑल आपको पूरा घर दिखा रही हूँ। आपको हर तरफ बिखरा हुआ ही घर दिखेगा मेरा। और ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये बहुत दिनों से मैं ये काम कर रही हूँ और उसका फल है ये। वरना काफ़ी मेहनत लगती है घर को इतना बिखेरने में। तो चलिए, ये मेहनत तो मैंने 6-7 दिन कर ली, अब इसको समेटने का मेहनत शुरू करती हूँ। तो शुरुआत में ना अंदर वाले रूम से ही अधिकतर करती हूँ, एक-एक करके। फिर मतलब बाकी जितना भी बेड है वो सब क्लीन करूँगी और सारे जो भी बिखरे सामान है ना उन्हें जगह पे रखते जाऊँगी। और एक्चुअली जब भी बात होती है ना हस्बैंड को कहीं जाना है बाहर, तो मैं ना शुरू में बहुत खुश होती हैं, चलो ठीक है कुछ दिन काम नहीं करना पड़ेगा घर में, मतलब रूटीन थोड़ा मेरा अपने हिसाब से चल सकता है। लेकिन वो 6-7 दिन में इतना ज़्यादा आलस कर जाती हूँ ना कि ये कंडीशन हो जाता है घर का। हाँ, उसके बाद फिर आपको फिर मन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी काम आपका सही तरीके से होता ही नहीं है ना। तो शुरू के 6-7 दिन तो मैंने आलस करके घर का ये कंडीशन किया, लेकिन हाँ, अब मैं इसे प्रॉपर समेटूँगी और अब कोशिश करूँगी कि मैं अपना काम अच्छे से करूँ, जैसे पहले कर रही थी। तो हो जाता है अक्सर ही ऐसा जब आप अकेले घर पे होते हैं। और जब मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं ना, तो मैं हमेशा उनसे शिकायत करती रहती हूँ कि अब जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप चीज़ें ख़राब कर देते हैं, घर बिखेर देते हैं। एक सामान जगह पर से उठा के उसे वापस जगह पे कभी भी नहीं रखते। मतलब हमेशा ये शिकायत रहती है, हमेशा हम लोग में ये इसी बात को लेके बहस होती रहती है। पर अभी 7-8 दिन से वो नहीं है और घर का आप कंडीशन देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बुरा है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान सिर्फ़ घर दिन भर बिखेर रहा है। तो मैंने हस्बैंड को फ़ालतू ही बदनाम कर रखा है। एक्चुअल में मतलब घर हम लोग तीनों ही मिलके बराबर फैलाते हैं। और उसका खामियाज़ा अकेले सिर्फ़ मुझे भुगतना पड़ता है, क्योंकि समेटते टाइम कोई नहीं आता है, मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है। और जितनी देर मैं अंदर वाला रूम समेट रही थी, आर्या इधर फ्लावर की रंगोली बना रही थी, तो वो मुझे उधर बुला रही है, चिल्ला रही है। और अभी आपको दिखाती हूँ आर्या की जो सजावट होती है ना घर की, तो वो आपको दिखाती हूँ, चलिए। ये स्पेशल सजावट आर्या करती है, ये सब काम जितने भी कमरे में ये हैंडल वगैरह है सब में जाके ऐसे ऐसे कपड़े डाल देती है। मतलब आप जहाँ देखेंगे ना मेरे घर में कुछ ना कुछ दिखाती हूँ। अभी 1 मिनट और रुकिए। ये है आर्या का स्पेशल सजावट, जो कि आपको हर जगह दिखेगा कमरे में, हैंडल हैंडल पे जहाँ देखेंगे इस टाइप का आपको दिख जाएगा। तो ये सजावट तो मैं बिल्कुल नहीं हटा सकती, मगर दूसरा जो भी बिखरा हुआ सामान है उसे मैंने हटा दिया अच्छे से। और अगर मैं उसकी सजाई हुई चीज़ों को हटाऊँगी ना, तो मेरे घर में बवाल हो जाएगा, समझिए गृह युद्ध छिड़ जाएगा। तो मुझे कलेश का कारण नहीं बनना था अभी फ़िलहाल, और मैं बाकी चीज़ों को समेटने लगी। और ये चार्जर वग़ैरह ना बहुत ज़्यादा बिखर गए थे, तो इन्हें भी अंदर रखा मैंने। और उसके बाद सारे बर्तन देख लीजिए, जूठे जितने बर्तन थे सब यहाँ रखा रहे थे, तो वो हटाया मैंने सारा कुछ। और आर्या ना डेली ड्राइंग करती है, तो वो उसके भी सारे कलर्स वगैरह ऐसे ही बिखरे हुए से थे, तो वो सब भी हटाना था। और इधर इसकी अपनी ही बातें लगी हैं, अपनी ही दुनिया में खोई है। तो एक रूम ठीक करने के बाद फिर मैं इधर आई, और ये सारे ना भगवान जी के कपड़े हैं। मैंने आपके साथ दिखाया भी था जब मैंने इसका कटिंग किया था ना, तो मैंने दिखाया था। तो वही थोड़ा थोड़ा करके जब टाइम मिलता है बनाती हूँ, और बाकी चीज़ें भी बनाती हूँ, इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये मैं बना रही हूँ फ़िलहाल, ये वाला सेट जो है पूरे मंदिर का, तो वो तैयार कर रही हूँ। तो इसे मैं अलग ही पॉलीथीन में रखूँगी ताकि वो मिक्सअप ना हो। और ये बहुत छोटे-छोटे से कपड़े होते हैं ना, तो सब मिक्सअप हो जाते हैं। तो ये सब हटाऊँगी एक-एक करके। सुई धागे का डब्बा, मतलब हर चीज़ बिखरा हुआ था यहाँ भी, क्योंकि यहीं पे जो भी बनाना होता है ना भगवान का, इसी रूम में बनाती हूँ मैं। और ये कुछ ना क्राफ्ट के सामान है, तो ये देखिए मैं कुछ ना कुछ इसमें भी बनाती रहती हूँ। ये पैच है, अब आप इसे मुकुट में लगाइए या इसे भगवान जी की ड्रेस बनाइए। तो ये सब भी मैं मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बना लेती हूँ बीच-बीच में। और सारा कुछ इसका जितना मटेरियल होता है ना, मैं घर पे रखी रहती हूँ। छोटे-छोटे बुकरम के पीसेस पे उसे बनाती हूँ, ये सब कुछ उसके मटेरियल हैं। पहले ज़्यादा टाइम मिलता था तो ज़्यादा बना लेती थी, अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही कम हो गई हैं। टैलेंट तो कूट-कूट के भरा है, बस कोई मानता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है मुझ में। जोक्स अपार्ट, पर बहुत ज़्यादा सामान बिखरा हुआ था।
और ये सारे वो कपड़े हैं ना जो भगवान जी के हल्के-फुल्के गीले रह जा रहे हैं बारिश के कारण, तो वो मैं यहाँ पे लाके फैला देती हूँ। और ये देखिए, ये कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, जंपसूट था भगवान का। तो ये सब भी अच्छे से सूख गए हैं, तो इन्हें भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी और बाद में थोड़ी देर में जब बॉक्स ओपन करूँगी भगवान के कपड़े वाला, तो उसमें एक-एक करके डाल दूँगी सब। दोनों भगवान के अलग बॉक्स है ना, तो पूरा ही निकालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा आराम से ही करती हूँ ये वाला काम। तो फाइनली बातों ही बातों में एक और रूम मेरा ठीक हो गया है और काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है मैंने इसे। और ये जो दुपट्टा है ये तो यहीं रहता है, क्योंकि मैं पूजा करते टाइम यहीं से लेती हूँ और वापस फिर यहीं रख देती हूँ। और उसके बाद ना फिर फ्लोर ऑब्वियसली गंदा होगा, जब इतनी सारी क्लीनिंग आप बेड के ऊपर से करेंगे या कहीं से भी करेंगे तो फ्लोर गंदा होगा ही। तो फिर मैंने पूरा हर तरफ अच्छे से क्लीन किया, झाड़ू वगैरह किया। और ये जो चेयर पे कपड़े दिख रहे हैं इन्हें तो अभी मैं यहीं पे छोड़ूंगी, क्योंकि बाहर में बारिश का सीज़न है तो बाहर तो डाल नहीं सकती। और इसे जब थोड़ा रात टाइप हो जाएगा, मतलब रात ही हो जाएगा, तो इसे मैं घर के अंदर डालूंगी। और अभी से डाल दो ना शाम में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे छोड़ दिया है इसे। तो फ्रंट रूम का भी मैंने बेडशीट ठीक कर दिया था, क्योंकि झाड़ू पोछा के बाद फिर वो ना और गंदगी फैल जाता है, इसलिए पहले ही मैंने ठीक कर लिया। और बाहर में गीला था तो इसलिए फिर पानी डाल के मैंने वहाँ पे वाइप आउट किया। तो ये सारे बेसिकली मॉर्निंग के काम थे जो कि मुझे दोबारा से इवनिंग में करने पड़े, क्योंकि घर गंदा हो जाता है बारिश में। बार बार अंदर बाहर करो ना तो और ज़्यादा गंदा लगता है, और नीचे का घर है ना तो बहुत जल्दी गंदा होता है। और वैसे भी आप नोटिस करिएगा, जब घर बहुत ज़्यादा गंदा है उसके बाद आप डीप क्लीनिंग या थोड़ी बहुत भी क्लीनिंग करेंगे ना, तो आपको वहाँ झाड़ू से सिर्फ काम नहीं चलता है। तो मैंने फिर अच्छे से पूरे घर को क्लीन किया शाम में, और मॉर्निंग मेरा जो काम होगा ना वो थोड़ा ईजी हो जाएगा इससे। तो ये देखने में आपको 9-10 मिनट की वीडियो लगेगी, पर ये काम करने में मुझे पूरे शाम से रात हो गया। और बीच में भाभी लोग आए थे तो उनके साथ भी बैठी थी, तो 1 से 1.5 घंटा उधर निकला था। बाकी मैंने पूरे टाइम सिर्फ काम किया शाम से। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या कि सुबह का आधे से ज़्यादा काम ऐसे शाम में निपटा दिए, क्लीनिंग वगैरह कर दिया, और शाम में आपको दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़े तो आलस आता है क्या? क्योंकि मुझे मॉर्निंग में थोड़ा आलस आ सकता है, लेकिन इवनिंग में मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और ज़्यादा अच्छे से होता है, टाइम ज़्यादा मिलता है ना। और आपको पता ही है मॉर्निंग में मैं जल्दी नहाती हूँ, इसलिए मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो वो सारा काम करने के बाद और उसके बाद हम लोग आराम से बैठ के गॉसिप वॉसिप किए भाभी लोग के साथ। तो उसके बाद फिर ना काफ़ी लेट हो गया था, तो आके मैंने पास्ता बना लिया डिनर में। और कभी-कभी अच्छा भी लगता है ये सब ऊट-पटांग टाइप का खाना खा लो ना, तो अच्छा लगता है। और रात में मैं कम बनाती हूँ इस टाइप की चीज़ें, मैगी पास्ता टाइप, लेकिन हाँ ठीक है, कभी-कभी चल जाता है। और रोटी सब्ज़ी बनाने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा पास्ता बना लूँ, और जब पास्ता बना ही रही थी तो साथ में चाय भी मैंने बना लिया। तो ये अतरंगी सा खाना आप भी खाते हैं क्या डिनर विनर के टाइम पे या लंच के टाइम पे? क्योंकि मैं तो खा लेती हूँ खुशी-खुशी, और आर्या को भी वो सब से मतलब नहीं है, रोटी चावल ये सब से। और डेली वही खाना होता है तो ठीक है, कभी-कभी ये सब चल जाता है। तो बस डिनर के बाद हम लोगों ने बाकी सारे जो भी काम हुए क्लीनिंग वगैरह के, किचन की क्लीनिंग, वो सब मैंने कर लिया। और उसके बाद लड्डू गोपाल को सुलाने चले गए और उसके बाद हम लोग भी जाके सो गए। तो ये थी मेरी छोटी सी शाम की छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय सभी को।